बता दिए टाटा स्टील बता दिए। असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसको क्यों स्थगित कर दिया गया था, इसको बंद किया गया? दोनों की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी, याद रहेगा। इसको बंद किया गया क्यों? चोरा चोरी कांड के बाद। चोरा चोरी कांड के बाद। तो चोरा चोरी कांड कब हो गया था? 1922 में। कहां पे? गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या किया था? तो चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। याद रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और यहीं से पूछा जाता है इसका दांडी यात्रा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही क्या तोड़ा गया? नमक कानून को तोड़ा गया था। नमक कानून कब? 1930 में हुआ। इतना याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यहां से क्षेत्र की बात करेंगे। तीन क्षेत्र याद रखना, इन तीनों क्षेत्र को बार बार आएगा एग्जाम में। एक आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र, एक आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, और एक आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र बोल दो, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र बोल दो, या इसी को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम किसको लेते हैं? कृषि, मेन रूप से याद कर लेना। खनन हो गया, कोयला हो गया, जो भी खनन से आता है, कोयला, पेट्रोल, ये सभी किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। मेन रूप से कृषि याद करना, कोयला, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाता है? विनिर्माण, उद्योग, काम धंधे जितने भी है। तृतीयक क्षेत्र में किसे रखा गया? कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया। किसको दिया गया था? कृषि प्लस उद्योग। उन्होंने कहा कि देखो, भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है ना। तो
भारत की आजादी के बाद हमें पता चला कि प्राथमिक क्षेत्र को हमें वरीयता दिया जाए, यानी कि आगे बढ़ाना है। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए क्या लाया गया? कृषि लाया गया, कृषि पे जोर दिया गया और फिर अनेक चीजों पे धीरे धीरे जोड़ा गया। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण यानी कि उद्योग धंधे या इंडस्ट्री एरिया लगाया जाए, व्यवसाय लगाया जाए, व्यवसाय लगाया जाए। और तृतीय क्षेत्र में कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ लेके चलना था, इसी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये तीन ही बातें याद रखनी है। अगला है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मोबाइल ही लगाना है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत ये अगले मॉडल पेपर का ही है 1989 में। एक अन्नपूर्णा योजना 2000 में। अन्नपूर्णा योजना ये बार बार आता है, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 2000 में स्टार्ट हुआ। काली मिट्टी छोड़ेगा नहीं, समझ गए? ये बार बार आएगा, काली मिट्टी की कहानी। याद नहीं हुआ अभी तक वो दोस्तों? उतार लिया है? सिर्फ उतारते ही रहो। क्या है खुशी? उतर रहा है ना? उतारते उतारते 20 नंबर पहुंच गए। पढ़ भाओ क्या तारीख? 23 फरवरी से बाद पढ़ो ना, मिटा दे इसको। अभी लिखने का कोई समय नहीं है, सिर्फ समझो। लिखते लिखते कॉपी भर गया होगा, भर गया है ना? सिर्फ ध्यान से सुनो, इसको देखना है, इतना ही काफी है। चलो जो बताए वो उसी को करना है आगे। काली मिट्टी की कहानी चलते, काली मिट्टी घुस जाना चाहिए। तो मिट्टी में चलेंगे, मिट्टी के कई प्रकार हैं। अगर देखो सब्जेक्टिव में यही आएगा, जो सब्जेक्टिव में यहाँ क्वेश्चन आएगा, मिट्टी से आप क्या समझते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के, उनको लिखो। ज्यादा नहीं लिखना है, 2-4 मिट्टी के बारे में लिखना है। मिट्टी क्या है? भूपर्टी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? मिट्टी, है ना? यानी कि जो हम लिख सकते हो, हमारी जो पृथ्वी है उसके सबसे ऊपर का जो लेयर है वही क्या है? मिट्टी है। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? पेड़ पौधे या और भी कई चीजों के गल सड़ के कारण वो क्या बन जाता है? मिट्टी, है ना? मिट्टी में बदल जाता है सब चीज। तो मिट्टी लिख लोगे, भूपर्टी के सबसे ऊपरी परत है ना, जहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हो, अन्य चीजों का हम, पेड़ हो गया, पौधे हो गया, और भी चीज इनका हम निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि क्या है? जीवाश्म उसमें पाया जाता है। तो मिट्टी लिखना है, ये आएगा सब्जेक्टिव में। आप बोलोगे सब्जेक्टिव कैसे लिखते, पते नहीं चले की लिख रहे, लिख लोगे? चलो मिट्टी में चल लेते हैं, काली मिट्टी। तो मिट्टी के प्रकार लिख लेना, तो जो तुम्हें याद होगा उतना ही, कई प्रकार होते हैं ऐसे लिख के लिख देना। काली मिट्टी को जानते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, है ना? कई मिट्टियां हैं, लाल मिट्टी, समझ गए? चलो अब इसी यही 3 याद रखना जो पूछा जाता है। काली मिट्टी में देखो किसकी खेती होती है? यहाँ पे खेती होती है कपास की। किसकी होती है? कपास की खेती के कारण ही इसलिए काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कह देते हैं। किसके कारण? कपास की खेती के कारण इसे हम कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? नहीं कुछ है, इधर इधर सुन, इधर उधर मत देख सकल। तो क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। तो काली मिट्टी देखो सबसे अधिक कहाँ है? अधिक जो पाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका विस्तार ज्यादा है, ठीक है?
लेकिन कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो गुजरात में। गुजरात में कपास की खेती प्रथम, कपास की खेती प्रथम, कपास की खेती प्रथम नंबर पर है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि महाराष्ट्र क्या है? इंडस्ट्री एरिया, वहां बहुत सारे उद्योग धंधे लग गए। जो खेत था उसके ऊपर क्या बनी है? बिल्डिंगें बनी है ना, यही कारण है उसमें। ठीक है, तो कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ? गुजरात में, याद रहेगा। चलो आगे चलें। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है ना। जलोढ़ मिट्टी की एक खासियत ये पानी को, देखो पानी को धारण सबसे अधिक करता है, पानी सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक। और फर्टिलाइजर उत्पादन भी सबसे अधिक, उत्पादन भी सबसे अधिक। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या है? चावल, गेहूं। इसका विस्तार अगर आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखें तो लिख लोगे। इसकी खासियत है पानी सबसे अधिक धारण कर सकती है, पानी को जल्दी वाष्प नहीं बनने देती है। और इसकी खासियत है ये उत्पादन के लिए सबसे अधिक है, यानी कि फर्टाइल है ना। इसमें केचुए का निर्माण भी अधिक होता है। केचुआ जान रहे हो ना, किसान का मित्र। किसान का मित्र कौन है? केचुआ। केचुआ को कहा जाता है। ये आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, किसान का मित्र केचुआ। फिर है लेटेराइट मिट्टी, यहां से चलोगे चाय की खेती। चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ? असम में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ? असम में। दार्जिलिंग किसके लिए? चाय के लिए फेमस है। ये आएगा, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, लिख लोगे, छोड़ दे। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, असम मत पहुंचा देना। अब चलते, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यहाँ साइंस से रिलेटिव पूछ लिया है, बता दे इसको। बना लोगे, किसान का मित्र केचुआ आएगा। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। ठीक है। चाय की खेती सबसे अधिक असम में, बन जाएगा। कपास सबसे अधिक कहाँ? गुजरात में। ठीक, कपास से क्या प्राप्त करते हैं? रेशा, पता है ना। इससे फिर वस्त्र का निर्माण होता है, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं। बता दें, इसलिए सबसे अधिक सूती मिलें तुमने देखा होगा महाराष्ट्र में है, गुजरात में मिल, अहमदाबाद, ये सब में है ना। कंपनियां जो बहुत सारी है यहीं लगाई है, क्योंकि कच्चा माल कपास मिल जाता है वहां आसानी से। अरे शांत हो तुम दोनों, याद हो गया? याद करो अपना, याद कर, इधर घूम के उधर घूम जा। चलो दाल चलते हैं। तो सबसे, दाल की बात करें, दाल में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में, सबसे अधिक प्रोटीन, प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में। सोएंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मध्य में सोएंगे ना। तो सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश। क्यों पूछता है? क्योंकि प्रोटीन से रिलेटिव है। तो प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ? सोयाबीन में। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, लिख लोगे। तो दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसलिए बच्चों को देखोगे दाल का क्या पिलाते हैं? पानी। प्रोटीन क्या करता है? हमारे सेल्स का निर्माण करता है, हमारी जो स्किन है उसको निर्माण करता है ना। प्रोटीन क्या करता है? हाइट बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। ग्रोथ बोल सकते हैं सबसे अधिक किससे? प्रोटीन से होता है, लिख लोगे। अब चलते हैं आलू। आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? एनर्जी। हमें रोज एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो क्या खाते हैं? रोज ही आलू खाता है, ऐसा है कि नहीं खाते? 5 दिन नहीं खा के देखना आलू, ठीक है। आलू, आलू हो गया। चलो और फिर साइंस में बात करेंगे, क्या लो, नहीं तो विटामिन लिखी लो। तो विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ? ये यहाँ पे ये भी पूछा गया, विटामिन डी कब मिलेगा? सूर्य की रोशनी से मिलेगा,
किससे मिलेगा? सूर्य की रोशनी से। विटामिन डी किसमें? सूर्य की रोशनी में। उसके बाद चलोगे विटामिन सी। विटामिन सी किससे सबसे अधिक? आंवला से मिलता है। आंवला या सिट्रस पदार्थ जितने भी आ जाए, खट्टे पदार्थ से, खट्टे पदार्थ जितने आएगा, नींबू, संतरा, ये सारे, नींबू, संतरा और भी चीजें, अचार जो भी खानी है। विटामिन सी। चलो विटामिन ए। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें? गाजर में। यह आएगा सबसे अधिक किसमें? गाजर में पाया जाता है। ये किसके लिए है? आंखों के लिए सबसे अधिक है। तो अभी मिलेगा तुम्हें गाजर, ये खाना सभी को है, आंखों के लिए। ठीक, विटामिन ए। आगे चलते हैं। विटामिन ए से कौन सी बीमारी? रतौंधी। विटामिन बी से कौन सी बीमारी? बेरी बेरी रोग। विटामिन सी से स्कर्वी। स्कर्वी या मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी रिकेट्स, यह हड्डियों के लिए। हड्डियों में दर्द होगा ठंड में तो कहाँ बैठना अच्छी है? सूर्य की रोशनी में। चलो इतनी याद करनी है। वसा सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? वसा जो हमारे चेहरों में चमक लाती है। और ठंड में सबसे अधिक क्या अच्छी है? ठंड में सबसे अधिक वसा अच्छी। नहीं खाओगे तो क्या मार देगा? ठंड। तो वसा कहाँ मिलेगा? घी में। तो अभी खाना चाहिए घी, तेल, तेल वाली चीजें खाओ अभी। घी, तेल हो गया, और जो भी चीजें हो, पूड़ी खाओ, डलडा खाओ। तो ये सारी चीजें वसा में कहाँ मिलेगा? यहाँ से। ठंड से बचाने के लिए क्या चाहिए? वसा। क्या चाहिए? वसा। तो रोज घी। भारत, चलो ये समझ आ गया। आगे चलें। प्रोटीन किसमें मिलता है? सोया। सोया कहाँ पे? मध्य में सोया भाई। चलो अगला है भारत सरकार सूचना का अधिकार। याद रखना, सूचना का अधिकार जो आया, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू फंड, यानी कि हम किसी से भी सूचना ले सकते हैं। सूचना का अधिकार 2005। कहां से स्टार्ट हुआ ये? राजस्थान। पंचायती राज कहां से स्टार्ट हुआ? एक बताए थे, चलो इतना याद करें। द्विस्तरीय आया था यहाँ से, अशोक मेहता समिति, ठीक है। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। 73वां संविधान संशोधन 1992 1993, दोनों याद रखना है उसमें। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो अभी भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? क्वेश्चन नंबर 53, सही कर लेना उसको। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अगर है, राष्ट्रीयकृत लिखना है। राष्ट्रीयकृत बैंक अभी 12 ही है, ठीक है, और सभी मर्ज कर दिए गए एक दूसरे में। चलो पार्टी के बारे में लिखते हैं यहाँ से, कुछ पार्टियों के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ से आता है बार बार, मिटा दें। गाजर खा लो, खा लिया। आज से लगता है खाना स्टार्ट कर देगा ना। दे ये हो गया। ठंड से बचना है ना, तब तो घी खा के कल से स्वेटर भी नहीं पहनेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टियां, हमारी राष्ट्र पार्टी कितनी है? राष्ट्रीय पार्टी पूछेगा तुमसे कितनी है वर्तमान में? 6। अब देखो राष्ट्र पार्टी का दर्जा किसे दिया जाता है? एक राज्य में जीतने से नहीं होता, यानी कि टोटल 4 राज्यों में। समझ आ गया?
4 राज्यों में 4% वोट लाना पड़ेगा। 4 राज्यों में, 4 राज्य में कम से कम 4% वोट चाहिए, पूरे वोट का 4%, यानी कि 100 लोग वोट डाले तो उसमें से 4 लोग उसके फेवर में होना चाहिए, यानी कि उसको वोट पड़ना चाहिए। तो क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ठीक है, तो अभी पूरे इंडिया में 6 ही है तो बहुत सारी पार्टियां, यहाँ पे भी देखे हुए नीतीश कुमार की, जदयू, लालू की है, लेकिन वो सब राष्ट्र पार्टी नहीं बना पाया। ठीक है, सिर्फ बिहार में ही और कहीं नहीं, उसका खत्म। तो एक ये हो गया। राष्ट्र पार्टियों में सबसे पहले चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे अधिक पूछेगा और यही सबसे पुरानी पार्टी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए ओ ह्यूम याद करना, ए ओ ह्यूम ने किया था। कब? 1885 में। ठीक है, 1885 ईस्वी में। कहां पे? बंबई में। बंबई का एक था वो गोकुलदास ना, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय था, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में। यह आ चुका है तुम्हारा, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डेट समेत भी याद कर लो। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। ये घुस जाना चाहिए और ये छपेगा, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। समझा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया। ठीक है, और 1885 में 28 दिसंबर, ये डेट भी याद कर, 28 दिसंबर 1885। कहां पे? बंबई में। बंबई में कहां पे? विद्यालय में। उस विद्यालय का नाम भी पूछ लेगा, ये हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो गोकुलदास, क्या है? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय था, वहीं पे इसकी बैठक हुई और वहीं पे पार्टी बनाई गई। याद रहेगा। और कौन था? दादा भाई नेहरू जी। वैसे ए.ओ. ह्यूम ही याद रखना, यही थे सबसे पहले कार्यकर्ता इसके। दादा भाई नेहरू जी भी थे। वैसे ही पूछेगा नहीं, इतना डीप नहीं जाएगा, तुम्हें ए.ओ. ह्यूम याद रखना। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष, यह आएगा बार बार, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, बीसी बनर्जी। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे इसके। बंबई में हुई, कहां हुई पहली बैठक? बंबई। बंबई को ही अब बदल करके क्या बना दिया गया था? महाराष्ट्र और गुजरात, याद है ना? इसको क्या बना दिया गया? बंबई को बदल के। पूछा जाएगा मुंबई से पहले उसको किस नाम से जानते थे? बंबई। बंबई को दो भागों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। जो अभी तुम सुनते हो महाराष्ट्र, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया तुम्हारा, गुजरात। दादा भाई नेहरू जी भी इनके साथ थे। महाराष्ट्र और गुजरात, इसकी स्थापना भी पूछता है बार बार, 1960 में हुई थी। चले आगे। अगला चलोगे, भारतीय जनता पार्टी। अभी इसी की सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। इसकी स्थापना 1980 में। कब हुआ? बहुत फर्क है ना, 85 और 80, करीब कितने? 95 साल बाद बनी, लेकिन अभी सरकार इसी की। तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इसकी स्थापना किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। और कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की दो बातें याद रखनी जो एग्जाम में आता है तुम्हारा।
सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले, सबसे कम दिन, सिर्फ 13 दिन तक रहे थे प्रधानमंत्री। सबसे कम दिनों तक, सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले अभी तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको पार हो सकता है, कर देगा कौन? नरेंद्र मोदी। याद रहेगा, अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो 1951 से 62-64 के करीब रहे थे। याद रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिनों तक प्रधानमंत्री, सबसे कम दिनों तक। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। चलो, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में किया। और कुछ, हाँ, इसके चुनाव चिन्ह की बात करें, इसका चुनाव चिन्ह ये भी आएगा। चुनाव चिन्ह हाथ नहीं मारना, पंजा। पहला ऑप्शन रहेगा हाथ छाप, पंजा छाप, इसको पंजा कहते हैं। इसका चुनाव चिन्ह सबको याद रहता है ना, क्या है चुनाव चिन्ह? तीर नहीं लगाओगे, कमल छाप। क्या है? कमल। लेकिन इन दोनों की बस की बात नहीं कि अकेला बिहार में कुछ कर पाए ना। चलो, बिहार में चलता है क्या है? दो ही, याद रखोगे। चलो अगला, एक याद करना, अभी जो न्यू पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये भी राष्ट्र पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। इसकी स्थापना 2012 में हुआ, 2012, और ये आएगा 2012 में हुआ। किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने। किसने किया? अरविंद केजरीवाल। क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल, क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप। क्या है? झाड़ू। एक और क्या बताए थे? चलो एक और है, हाँ कॉपी में लिखे हैं, भारतीय अच्छा नेशनल पीपल्स पार्टी। ये एक और सबसे नई पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में किसने किया? हाँ, पी.एस. संगमा ने किया। पी.एस. संगमा। इसका चुनाव चिन्ह है किताब। चुनाव चिन्ह किताब। एक और है बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी छाप। याद रहेगा, काशीराम ने किया था। ये आया था ना तुम्हारा क्वेश्चन, अभी जो आया हुआ था। चलो इतनी याद करनी। चलो अगला, मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या क्या हो सकते हैं? मानव को पूंजी बनाना, तो पूंजी बनाने के लिए क्या क्या घटक चाहिए? क्या उनको ज्ञान की जरूरत है? हाँ, बिना ज्ञान का तो क्या बोलते हैं, सब्जी भी नहीं बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा, थक के चला जाएगा रोज। चलो, क्या कौशल की जरूरत है? सब्जी बेचने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए कि कितना तोलना है, 1 ग्राम में कितना बोले, बोलते हमरा 100 ग्राम सब्जी दो, तब वो तो इजी है, बेचने वाला सीख जाता है। 40 रुपया किलो, तो टोटल दौड़वे 10 पैसा में ना, वो बोलते 4 रुपया होगा, ऐसे जोड़ता है ना वो लोग, तो बेचते बेचते हो जाता। अनुभव होना चाहिए क्या? हाँ, जो रोज सब्जी बेचता है वही बेचता है, पहले दिन बेचोगे तो बड़ा ही बुरा लगेगा। चलो, तो इनमें से सभी हो जाएगा, होगा ना। तो मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या हो जाएंगे? सभी। समझ आ गया। चलो, कार्ल मार्क्स का जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स इतिहास के लिए फेमस है तुम्हारा, जर्मनी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक हैम्फ्री डेवी ने किया था, ये याद रहेगा। नोबेल पुरस्कार चलते हैं,
बताएं इसको। ये इतनी याद कर लेनी है, सोच लो। हाँ, झाड़ू छाप, झाड़ू लगा दो, आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप। तब दिल्ली में कब्जा कर रखा था, पता नहीं है, पूरा का पूरा ले गया था। एक सीट सिर्फ कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस की बीजेपी जीता था, सबका सब ये जीत गया था, अकेला है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में चल रहा था मोदी मोदी, लेकिन वहां खाली चल रहा था वही, और अभी फिर वही आएगा, ये फिक्स। अभी बीजेपी चलाके से आया, जैसे बिहार में आ गया है ना, वैसे ही अभी वहां रो रहा है सब जनता। चलो आगे चलें। भारतीय जनता पार्टी याद रखना है। 2013 में आया था। नेशनल पीपुल्स पार्टी चुनाव चिन्ह किताब छाप है, पीए संगमा। ये नई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। राष्ट्रीयकृत बैंक अभी 12 है। सूचना का अधिकार 2005 में आया। राइट टू, राष्ट्र पार्टी कितनी है ये पूछेगा तुमसे। सबसे मेन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यही आने वाला है। इसका चुनाव चिन्ह याद रखना, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर सोच लो, अब कोई उपाय नहीं है। अब ये लास्ट उपाय चल रहा है बस, ये लास्ट उपाय चल रहा है ना, है? अभी भी नींद लेना है तो ले लो, पास तो होना ही है, उतना पढ़ लिया कि पास हो जाओगे ना, नहीं भी पढ़ोगे तब भी। चलो आगे चलें। चलो, नोबेल पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखो नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, ये पूरा लिख लो। इसकी स्थापना 1901 में हुआ था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किसने किया था? डायनामाइट की खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। पढ़े हैं साइंस में, उन्होंने ये पुरस्कार की शुरुआत किया था। डायनामाइट का खोज, डायनामाइट, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल। हाँ, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आएगा। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इनकी डायनामाइट की खोज, तो इसी के नाम पे दिया जाता है। ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछेगा तुमसे, इसका क्षेत्र पूछ लेगा। जैसे अभी हमने 6 पढ़ा नहीं, ये भी 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है ये। अब यहां से 2 बातें ज्यादा नहीं पूछता है तुमसे। भारत, पहले भारतीय किसको मिला, ठीक है, प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय थे कौन? क्या बोलते हैं? गीतांजलि के लेखक था ना, क्या नाम है? गीतांजलि के लिए मिला था। अरे, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा? उन्नीस 1913 में मिला। दिमाग थक जाता है वैसे। चलो याद आएगा अभी, ठीक है। प्रथम भारतीय एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, और 1913 में मिला। दादा भाई नेहरू जी था। हाँ वही था, दादा भाई नेहरू जी। नहीं यार, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, देखो याद आया। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला। क्या लिखा था? गीतांजलि पुस्तक। और पहला जो पुरस्कार मिला किस पे? गीतांजलि पुस्तक लिखा किसके लिए? साहित्य के लिए मिला। साहित्य का पहला पुरस्कार मिला था गीतांजलि। ये आएगा। भारत के पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला किस कृति के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। पहला कौन सा मिला? साहित्य का मिला। ये याद करना। 2 क्वेश्चन। कब मिला? 1913 में मिला। 4 क्वेश्चन हुआ। किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। 5 क्वेश्चन ये याद है। चलें आगे। प्रथम वैज्ञानिक थे, प्रथम अर्थशास्त्री,
प्रथम अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और भारतीय, क्या याद कर लेना है, भारतीय, अमर्त्य सेन को मिला। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कब मिला? 1998 में मिला। लिख लोगे 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला। पहले क्या थे? अर्थशास्त्रीय थे। और यहाँ पे देखो क्या देखा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री बताओ। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्रीय, अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक, 1998 में। और तुम्हारा यहाँ दे रखा है प्रथम बांग्लादेशी बताओ, प्रोफेसर यूनिस, ये बांग्लादेश के थे, पहले अर्थशास्त्री मिले थे। तो बांग्लादेश हमें नहीं पढ़ना है, भारत पढ़ रहे हैं। अब दो बातें यहाँ से मिटा दे नीचे। कौन सा रे? ये अमर्त्य सेन, हम अपरेफ तो काला पड़ गया यहाँ की। अमर्त्य सेन 1998 को मिला। अमर्त्य, अमर्त्य। चलो अगला, दो बातें, यूरोप का मरीज और चीन का मरीज। तो यूरोप का मरीज को कहा जाता है तुर्की, और चीन, एशिया का मरीज चीन, एशिया का मरीज चीन है, चीन चमगादड़, याद रखा। चलो, तो यूरोप का मरीज तुर्की, और एशिया का, तुम कहाँ रहते हो? एशिया महाद्वीप में ना, तो हमारे भारत के ऊपर ही है चीन। ये दो बातें याद रखना। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये तो पता है, लिच्छवी बिहार में है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 34 में, सबसे अधिक प्रभावित हुआ मुंगेर जिला, याद रखना इतना। एक और लिख लेना, 1770 में आया, कल ही हम पढ़ रहे थे इसकी कहानी। 1770 ईस्वी में भयानक अकाल आया था, सूखा, ये सारी चीजें होगी, भयानक अकाल आया 1770 में, भयानक अकाल। अकाल कहाँ आया था? बंगाल प्लस बिहार के कुछ क्षेत्र, बंगाल याद रखो, बस इतना ही, बंगाल में आया था 1770 में। भयानक अकाल कहाँ आया? बंगाल में। और बिहार की बात करोगे सबसे अधिक 1934 में, क्या? भूकंप, ठीक है, ये सुखाड़ आया था, 1770 की बात है। अभी तो सुखाड़ उतना महसूस नहीं होता, क्योंकि अभी तो नहीं भी बारिश पड़े था, नलकूप से चल रहा है ना, बोर्डिंग से चल रहा है, लेकिन उस समय नहीं होता था, इसलिए ऐसा होता था, बारिश ही होगा तभी कुछ होगा, इसके अलावा पता ही नहीं था जमीन के अंदर से पानी वो निकलेगा ना। समझ आएगा ना क्यों होता था? पीता था, यहाँ से नहीं लाने के लिए जाता था, वहां गंगा जी, यहाँ से घोड़घाट सीधा पैदल, और 2 आदमी जाता था लाने, तो शाम को आता था, नहीं पूछिए। और अभी तो मिल जाता है तो 20 बाल्टी से नहाते भी हैं, घिस घिस के नहाते हैं। उस समय लाने के लिए जाता था, जैसे मटका में भर के आ रहा, तो आ रहा है, कोई फूट गया तो वहीं बैठल है, फिर जाएगा लाने। फूटता नहीं था वैसे, बहुत मजबूत बनता था समय, इस समय के जैसा मटका थोड़ा छेद हो जाता है अपने। चलो, कांसे का बर्तन उन सब में लेके जाते थे, बड़े बड़े, पीतल नहीं चल रहा था, उसी बर्तनों में लाया जाता था पानी। हमारे यहाँ पानी नहीं, देखो हमारे यहाँ नहीं होता था, गंगा के उस पार जाते थे फसल लाने के लिए, समझा, भुट्टा उट्टा ये सब लाने के लिए, और वही खाते थे लोग। गंगा पार करके जाते थे पानी के अंदर, अभी तो नाव में भी डर लगता है, ऐसे पार हो जाते थे लोग। चलो लिच्छवी ये हो गया। अरे क्या है रे, शांत हो। चलो आगे, निम्नलिखित में कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी नहीं है तो स्वदेशी, टाटा हो गया, याद रखेगा, टाटा हमारे यहाँ का है। ये रिलायंस हो गया, कहाँ का है?
रिलायंस और टाटा, रिलायंस अंबानी का, टाटा रतन का, याद रहेगा। तो रिलायंस और टाटा स्वदेशी है, स्वदेशी ब्रांड दो ही। अभी तुम जियो चलाते हो, जियो, रिलायंस, ये किसका है? मुकेश अंबानी का। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, जो भी याद रखना। और एक टाटा, टाटा किसका है? टाटा की बड़ी बड़ी ट्रकें मिलती है, कार मिलती है, ये सारी मिलती है ना। हाँ, तो ये सभी रतन टाटा। नहीं लिखोगे? दो याद रखना, यही पूछेगा। तुम्हारा थोड़ा पूछेगा तुम्हारी कौन सी कंपनी है, तुम्हारा ही पूछेगा क्या। चलो अगला। और सारी स्वदेशी है, विदेशी है। जैसे हुंडई, हुंडई आती है ना कार, फोर्ड, फोर्ड हो गया, ये भी कार आती है, टोयोटा, ये सारी कार का नाम है। ये सारी कहाँ है, उसको पता है, पूछो, है ना। अभी अब से मिलना, बता देगा कौन सा खरीदना है तुम्हें। देखा है ना अभी आपको। चलो, सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक काम मानसीराम का, मानसीराम में होता है, किस राज्य में? मेघालय, बन जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलते हैं, बता दे ऊपर। प्रथम भारतीय गीतांजलि के लिए मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? दादा भाई नेहरू जी, याद रखोगे। यंगरी यंग मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है अमिताभ बच्चन को। ये दोनों क्वेश्चन याद रखो। यंगरी यंग मैन ऑफ इंडिया, यूरोप का मरीज, एशिया का मरीज। अरे नहीं चुप होगा। चलो योजना आयोग चलते हैं। बोलो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुआ। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक और योजना आया, विकास परिषद। विकास परिषद बनाया गया 1952 में। फिर ये आया, नीति आयोग बना दिया। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया। कब बना बोलो? 2015। कौन लिखा है? नरेंद्र मोदी। अब ये नीति आयोग आने से क्या हो गया, चाहे मनरेगा कोई हो, सीधा किसके खाते में पैसा आता है? मजदूर। नहीं तो बिचौलिया खा जाते थे, मजदूर को पहुंचता ही नहीं था। अभी तुम घर बनाओगे, मकान के पैसे मिलने कहाँ आएंगे? तुम्हारे नहीं आएंगे। तो ये नीति बन गई, नीति आयोग में ये है, समझ आ रही है? यहाँ से दो बातें याद रखना। जिस समाज में तुम रहते हो, ये समाज चलेंगे, बता दें। तुम लिख नहीं रहे, क्या हो गया? लिखा। चलो यहाँ से, चलो दो तीन बातें याद है। समाज चलते, एक चलेंगे ब्रह्म समाज। क्या चलेंगे? एक चलेंगे आर्य समाज, और एक चलोगे रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन, दोनों के नाम से जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन, ये सभी समाज को सुधारने के लिए बनाया गया। यानी कि समाज में क्या था, महिलाओं के साथ ही भेदभाव होता था। ठीक है, ये सारी चीजें, अब तो कुछ नहीं होता है ना। तो जींस पहन के चलो, ब्रह्म समाज की स्थापना है, तो यही है। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज,
प्रगति करो, लेकिन जागो उठो मत। तो आपको ये पता अगर ये सब सही है, आएगा ये। भारतीय राष्ट्र जिसमें इसकी बनाई गई पानी
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत बम्बई कौन सी नदी भाई आगे चले ए है, यही दो बातें याद करनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं लिख लोगे। अब देखो दो तीन बातें बताता हूँ। देखो ये जो होती है ना अलग अलग होती है। यहाँ से सुनाता हूँ। मार्ग जो होता है मार्ग चलते हैं यानी कि रास्ता वे क्या क्या है इसी को हम बोलते हैं पथ, इसी को हम बोलते हैं रास्ता, इसी को बोलते हैं चले वाला जगह है ना। तो यहां से चलना है। देखो क्या क्या होता है। NH होता है, नेशनल हाईवे होता है। अभी जो हम लोग नाढ़ा पुल पे जाते हैं वो स्टेट हाईवे। देखना कहीं पे लिखा हुआ है SH, क्या है वो, स्टेट हाईवे। फिर चलेंगे डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ठीक है। फिर चलेंगे सड़क मार्ग। चार चीजें पड़ती। आप सड़क से क्या प्रत्येक राज्य को जोड़ता है। राज्य को जोड़ने का काम है। इसमें लाइन की सकती है, हर लाइन हो सकती है, दो लाइन हम क्या फायदे होते हैं उसको लिखोगे वहां। इससे उद्योग धंधे और आसानी से पहुंचने के लिए होती है। कभी विकास करो, रोड से बिना विकास कौन कर लो। फैक्ट्री लगा दो तो पता चलेगा हम अपनी वस्तुओं को पहुंचा ही नहीं पा रहे। देखिए
तमिलनाडु की राजधानी है। देखो तमिलनाडु में और कौन कौन से बंदरगाह हैं, लिख लो यहाँ तमिलनाडु तो मद्रास लिखा रहेगा, मद्रास को चेन्नई कहते हैं। पूछा जाएगा मद्रास का नया नाम क्या है, चेन्नई। बम्बई का नया नाम मुंबई। ठीक है, तो इसी तरह से मद्रास बिहार का नहीं है, बिहार में आगे एक पूछेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है, आंध्र प्रदेश में है। हाँ लिखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश। एक और लिख लो, पाराद्वीप कहाँ है, पाराद्वीप केरल, पाराद्वीप केरल में ना, केरल। और एक एन्नोर बंदरगाह पूछेगा, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। क्या गया एक काली कोझिकड पूछेगा, केरल। कोझिकोड बंदरगाह केरल, जहां पे पहली बार वास्को डी गामा आया था 1498 में, जिसने भारत की खोज की। कोझिकोड याद कर लेना, पहले इसको कोझिकोड कहते हैं, ये कालीकट जो भी याद रखना है, कोझिकोड बोल दो या इसी को कालीकट बोल दो, जो भी नाम आए आएगा तो लिख दिए। हाँ केरल में 6। हाँ रे जो लिखे हैं सब उसी का लिखे, नहीं सुनती एक बार। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा है। पटना में गोलघर बनाया गया, तो गोलघर कहाँ है, अनाज के भंडारों को रखने के लिए बनाया गया, याद है पटना में है, ये याद कर लेना। किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन आईएलओ की स्थापना, बता दे ऊपर। और अभी बैठ के याद करिए, अभी ये सुनेंगे सब, तो इतना ही करना है, इतना ही बात लाना है। 90 प्लस कैसे जाएगा, इतना ही याद कर लो हो जाएगा। क्या बोल रहे थे, हाँ आईएलओ की स्थापना। देखो यहाँ से 2 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन पढ़ लोगे, इसको लिखना पड़ेगा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1999। मजदूर दिवस कब मनाते हैं, अरे हाँ देखो याद आ गया, लेबर कार्ड बनाना है घर में, समझा आना है, अभी बन रहा है, अभी मिला था 5,000 नरेंद्र मोदी को दिया था, बनाना है, 600 रुपया लगेगा, समझा। चलो मजदूर दिवस बना लो। अब देखो तुम्हारा इससे लेबर कार्ड से क्या फायदा हो, तुम मैट्रिक पास होगी ना, तो
15,000 रुपया वो भी मिलेगा हमारे पापा अगर अप्लाई करेंगे वो मिलता है अलग और 10 वाली मजदूर भी मजदूर दिवस जो मिल फायदा नहीं है उसके बाद पड़ेगी ना तो उसमें और भी पैसे एक्स्ट्रा मिलता है उसमें जमा कर देगा वो अलग से पैसे मिलता है मैट्रिक पास उसमें 15,000 रुपया मिलेगा 25,000 जितना मिलता है 25,000 अलग से ही मिलता है मजदूर दिवस बता दिए क्या फायदे अगला यहाँ से एक और याद WTO लिख लो विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं 7 अप्रैल पर्यावरण दिवस और ये 5 जून GST दिवस गुड सर्विस जनसंख्या दिवस 1 जुलाई GST याद हो जाएगा ना जनसंख्या दिवस 1 जुलाई को और 1 जुलाई तीन है याद खाद खाद इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का ये प्राथमिक ऊर्जा बताओ कौन सा नहीं नहीं है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है अच्छा हाँ प्राथमिक ऊर्जा नहीं है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम विद्युत या कोयला विद्युत हो गया विद्युत हम लोग बनाते हैं प्राकृतिक गैस जमीन से निकालकर पेट्रोल जमीन से निकालकर कोयला जमीन से दिमाग लगा के बनाया गया इसका नहीं है 35 प्लस प्लस अगला नंबर 35 से 35 से 40 के बीच नहीं आएगा